हेलो बच्चों। तो अब तक हमने पाठ 3 के खिलौनों की सभा से कौन कौन से प्रश्न कर लिए हैं बच्चों? हमने किए हैं शब्दार्थ, लिखित वाले प्रश्न, फिर हमने किए कम्प्रीहेंशन वाले प्रश्न, फिर हमने किए पेज नंबर 25 के प्रश्न, उसके बाद हमने किए पेज नंबर 26 के प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो बच्चों आज हम करेंगे पेज नंबर 26 के प्रश्न 3, 4 और पेज नंबर 27 के प्रश्न 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं और प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु और चंद्र बिंदु के शब्द पाठ से चुनकर लिखो। हाँ बच्चों, हमें इस पाठ से बिंदु और चंद्र बिंदु होने वाले शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। एक तो पहले से किया हुआ है, हमें और दो शब्द लिखने हैं जो कि जिसमें चंद्र बिंदु हो और बिंदु हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं बिंदु जिसमें लिखा है कंप्यूटर। हम यहाँ पर और भी दो शब्द ऐसे चुनेंगे जो पाठ से ही हो। उसी तरह हम चंद्र बिंदु वाले शब्द भी ढूंढेंगे पाठ से। तो पहले वाला शब्द है माँ। तो आइए चलते हैं बच्चों, अगले स्लाइड में मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। आइए आप सबको दिखाती हूँ। चलिए, तो आइए बच्चों देख लेते हैं प्रश्न 3 के उत्तर। तो हमें यहाँ पर करना क्या था बच्चों? बिंदु और चंद्र बिंदु होने वाले शब्द चुनने थे। कहाँ से चुनने थे? पाठ 3 खिलौनों की सभा से। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर दो शब्द चुनकर लिख लिए हैं। कहाँ से लिख लिए बच्चों मैंने? खिलौनों की सभा से। तो देखिए, बिंदु होने वाले शब्द मैंने लिखे हैं पंप और अंदर। चंद्र बिंदु होने वाले शब्द मुंह और सावरी। और बच्चों और एक बात, मैंने आपसे यह पहले भी कहा है, जो मैंने शब्द लिखा है वो वही आपको लिखना जरूरी नहीं है। आप भी अपने शब्द लिख सकते हैं, लेकिन क्या होना पड़ेगा बच्चों? आपको ये उसी कहानी से ही लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा कहानी बच्चों? खिलौनों की सभा से। और एक बात बच्चों, स्पेलिंग सही होना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना है। समझ गए बच्चों? तो आइए मेरे साथ और एक बार पढ़ लीजिए। पहले बिंदु वाले शब्द कंप्यूटर, पंप, अंदर। और चंद्र बिंदु होने वाले माँ, मुंह और सावरी। समझ गए बच्चों? तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न 4। तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न 4, पेज नंबर 26। शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। हाँ बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं देखिए, ये सब उल्टा पुल्टा है। इन सब को क्या करके लिखना है? हमें सही क्रम में लिखना है, सही जगह में लिखकर सही वाक्य बनाना है। देखिए बच्चों, नंबर क, तैयार खाना है। बच्चों क्या शब्द है? आपको समझ में आया? नहीं ना, उल्टा पुल्टा दिया है। तैयार खाना है, तो हम इसे क्या करके लिखेंगे? सही क्रम में लिखेंगे। देखिए कर दिया है पहले से, खाना तैयार है। हाँ बच्चों, तैयार खाना है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? खाना तैयार है। उसी तरह हम प्रश्न ख और प्रश्न ग को भी करते हैं। आइए पढ़ते हैं नंबर ख। साथ खेलता हमारे कोई नहीं। साथ खेलता हमारे कोई नहीं। हाँ बच्चों, ये है उल्टा पुल्टा। तो इन्हें हमें क्या करके लिखना है? सही क्रम में लिखना है, सही वाक्य बनाना है। जब हम इसे सही वाक्य बनाएंगे तो ये कैसा होगा बच्चों? हमारे साथ कोई नहीं खेलता। हाँ बच्चों, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। समझ गए बच्चों? तो आइए करते हैं नंबर ग।
बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती। बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती। हाँ बच्चों, समझ में आया? नहीं ना, उल्टा पुल्टा है। तो हम इसे क्या करेंगे, सही क्रम में सही वाक्य बनाकर लिखेंगे। और हम जब इसे सही करेंगे तब ये कैसा होगा बच्चों? दादी माँ सबकी बातें सुनती है। हाँ, दादी माँ सबकी बातें सुनती है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के जो उत्तर है मैंने अगले वाले स्लाइड में लिख दिए हैं। आप वहां में जाके मेरे साथ चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 4 के उत्तर। देखिए, ख के उत्तर मैंने लिखे, साथ खेलता हमारे कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती, दादी माँ सबकी बातें सुनती है। तो बच्चों आइए और एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर क, तैयार खाना है। तो उसे जब हम सही करके लिखेंगे तो वो बन जाएगा खाना तैयार है। उसी तरह ख, साथ खेलता हमारे कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती, दादी माँ सबकी बातें सुनती है। हाँ बच्चों, तो ये रहा प्रश्न 4 के उत्तर। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न 5, जो कि पेज नंबर 27 में है। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न 5, पेज नंबर 27। प्रश्न है, का की लिखकर खाली जगह भरो। हाँ बच्चों, देखिए इन खाली जगहों में आपको क्या भरना है बच्चों? का नहीं तो की। तो आइए देखते हैं नंबर 1, रद्दी की टोकरी। तो यहाँ पर की कैसा लग गया बच्चों? तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रद्दी, दी देखिए तो ई, यहाँ में कौन सा साउंड आ रहा है बच्चों? कौन सा ध्वनि आ रहा है? ई। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हिंदी में भी होते हैं, तो उसे कहते हैं ध्वनि। हाँ बच्चों देखिए, ई, कौन सी ध्वनि आ रही है? ई। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे की। अगर आ वाले ध्वनि आते हैं तो हम लिखेंगे का, अगर ई वाले आते हैं तो हम लिखेंगे की। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे देख लेते हैं। घर डैश काम। तो यहाँ पर तो कोई मात्रा है नहीं, तो यहाँ ये वाले शब्द को देखते हैं। यहाँ पे देखिए का, कौन सा ध्वनि आ रहा है बच्चों? कौन सा साउंड आ रहा है? आ, का। तो हम लिखेंगे, इसीलिए देखो ये है ना आ वाले साउंड, आ वाले ध्वनि, तो इसे हम लिखेंगे का, घर का काम। तो चलिए बच्चों उसी तरह हम इसे कर लेते हैं। खिलौनों डैश पितारी। हाँ बच्चों देखिए पी, यहाँ में भी कौन सा साउंड है बच्चों? कौन सा ध्वनि है? ई। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? की। समझे बच्चों? तो आइए लास्ट वाला को भी कर लेते हैं। लूडो डैश गोटिया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे तो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा वाले तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, गो के पीछे क्या है? टी, ई ध्वनि आ रहा है ना बच्चों? हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? की। लूडो की गोटिया। ठीक है बच्चों, समझ गए? हाँ, तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को मैंने अगले वाले स्लाइड में अच्छे से लिख दिए हैं। आइए वहां पर जाकर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 5 के उत्तर जो मैंने यहाँ पर दिए हैं। रद्दी की टोकरी, घर का काम, खिलौनों की पिटारी, लूडो की गोटियां। समझे बच्चों? चलिए और एक बार पढ़ लेते हैं। रद्दी की टोकरी, घर का काम,
खिलौनों की पिटारी, लूडो की गोटियां। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।